देवी देवता की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा गांव जहां दानव की पूजा होती है। कैसे एक नदी के अंदर रहने वाला दानव लोगों के लिए भगवान बन गया। एक ऐसा धाम जहां मन्नतें पूरी होने पर नारियल और बकरे के अलावा शराब की बोतलें तक चढ़ाई जाती हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये आस्था है या फिर कुछ और। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर कौन है ये दानव, इसका क्या इतिहास है और ये परंपरा कैसे शुरू हुई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, खोपा धाम जो कि सूरजपुर जिले के खोपा गांव में स्थित है, इसे कोई छोटा मोटा धाम समझने की गलती मत करना। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि यहाँ एक दानव की पूजा होती है जिसका नाम है बकासुर। ये वही बकासुर राक्षस है जिसे हम महाभारत में भीम द्वारा मारे गए राक्षस के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इसे दानव देवता कहते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ में इसकी पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि बकासुर हर भक्त की मनोकामना को पूरी करता है। मन्नतें पूरी होने पर लोग यहाँ मुर्गा और बकरे की बलि चढ़ाते हैं। इसके साथ ही शराब भी अर्पित करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ पर पंडित नहीं बल्कि बैगा पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए लोग पूजा करने के बाद रक्षा का बंधवा रहे हैं हाथ में। यहाँ पे आपको 3 त्रिशूल दिखेंगी वहाँ पे। और यहाँ पे जो मूर्ति है ये रहस्यमय मूर्ति है। यहाँ देवता दानों का पूजा होता है। कौन सा बकासुर का इतिहास है, क्या कहानी? बकासुर को एक पूजा करत ही रात दिन पूरा साथी जितना जीवन जितने यात्री आते हैं। कहाँ से लोग आ जाते हैं? यहाँ पूरा है छत्तीसगढ़, ये पूरा विश्व से आ जाते हैं। हाँ, बहुत रीवा, कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस सब जले आते हैं लोग। तो आदि मन के जब मन्नत पूरा हो जाए तो फिर क्या करते हैं? वो मन्नत तो जो कहे रहते वही लाइन के चढ़ाते। कोई फले फूल चढ़ाए थे कि भाई फल फूल में चढ़ाऊँ, कोई सोना चांदी चढ़ाऊँ, कोई पैसा रुपये चढ़ाऊँ, कोई मुर्गा चढ़ाऊँ, कोई बकरा चढ़ाऊँ। तो जैसा जैसा उनका मांग रहता है वैसा लाइन के चढ़ाते हैं। मानता मांगते हैं तो चुन्नी उन्नी लगता है, चावल लगता है। पूरा होने से बोलते हैं लड्डू चढ़ाएंगे, बकरा चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। जो मानता रहता हम लोग को बोलते हैं। दानव दैत्य तो है कहना चाहिए। देखिए भैया, जहाँ भी जैसे मान लीजिए देवियों के बारे में कहा जाता है, देवी माई कहीं पर बलि लेती है नहीं लेती। वो असुरों के लिए अपने जो कहना चाहिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके जो काम के लिए भेजते, तो उसी तरीके से देवता हैं। इतना ज़बरदस्त ये देवता का मतलब कहना चाहिए प्रकोप है इस क्षेत्र में कि जो भी जैसे घर में लोग बैठे रहते हैं और वहीं से हाँक दिए। मतलब हाँकना कहने का तात्पर्य ये चीज़ है भैया कि मुंह से बोल दिए कि मैं इस विपत्ति में हूँ देवता, या मतलब यहाँ का नाम लेके कि आप मेरा ये संकट दूर कर दो, ये चीज़ ऐसा। तो जो कुछ भी कहते भैया वो मनोकामना उनका पूर्ण होता है वहीं से। नदी के किनारे से कोई संबंध है? बगल में जो नदी बहता है उधर ये संबंध है ना, नदी है तो नदी में पहले पुरान में रहे ना, नदी में कर घर है तो वहाँ लोग पूजा करे जाए। हमारे बाबा दादा पानी में वो ये कपड़ा नहीं भीजता था उनका, तो पूजा करते करते बहुत दिन बीत गई। सतयुग द्वापर अब आ गया, कलयुग आ गया। जब कलयुग आया ना तेकर बाद हमारे बाबा दादा ने तरवार छोड़ दिया और निकल के बाहर। अब बाहर निकले के बाद तरवार छूट गया, जावले आवारे को बैगा तो बड़े बैगा गया। अब ये मालिक लोग सब कोई इसने बैठ के अपन जो भी चढ़ाए रहे थे पान प्रसाद बैठ के खात रहे कि कौन का दिया है आज उसका काम ला बनाए। तो का दही से बकरा चढ़ाई तो लुगा धोती पैसा रुपया सब कुछ वहाँ चढ़ाई नहीं कि हाँ रे वाह वो काम ला कहते इतना चीज़ है जो लोग चढ़ाए है। बोला बाट बड़ा सब खात रहे कहीं तोर में सत नहीं बेगा तो हमरो माला ले जाए संगे, यहाँ रहबे नहीं करना। तो वो दिन हमार नांगा बिगा कि घाती बांधी थे मतलब पीठ में और दोहे के लानी और लाइन के जो मराई कैसे ही जो रहूँ घरे ले जाता रही। तो घरे कैसे नहीं झेल ले, घरे ले के संसार ला कौन कितना तो घर ला ले हटाही, तो बाहर में रख मुके मैं बाहर में रहूँ। तो यही जो मराई अब यही जो पूजा स्टार्ट चालू। खोपा धाम में लोगों की काफी भीड़ होती है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी और धागा भी बांधते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ उपस्थित बैगा झाड़ फूक भी करते हैं। लोग मानते हैं कि बकासुर भूत प्रेत से भी छुटकारा दिलाते हैं। दानो दोनों है, खोपा दानो कहते ना, खोपा दानो। हाँ। तो खोपा दानो यही है। अच्छा। और खोपा दिरानी ऊपर देखे
जो भी कोई बड़े बड़े संकट, ये संकट नहीं, ये छोटा मोटा कोई भी संकट हो, 10 साल 20 साल कोई बीमारी जो संकट शरीर के अंदर है, एक नारियल अगरबत्ती गुड़ घी चावल दारू ले करके यहाँ मांगने आते हैं और मालिक से मांगते कि हे मालिक हमारा दुख लगता है दूर कर दे, तो जो कहे रहे चला तो चढ़ाए नहीं। जड़ ताप रही तो किनारे मुखे जड़ ताप में हाथ बुढ़ा दर्द बुखार बहुत करता है, भाई थोड़ा सा झाड़ फूंक दो, तो मालिक जगह ही तो झाड़ एक नारियल अगरबत्ती तो लाइन के चढ़ावे करी, अब झराई फूकाई होगी तो जड़ ताप खत्म होगी। आओ कोई के संकट है, कोई के आओ गिरा है, कोई के तो बाल बच्चा मांगे बढ़े, तो बाल बच्चा मांगत कि मालिक हमके मतलब बाल पुत्र नहीं होते, 10 साल शादी करे होगी, अब कितना दवा जड़ी करवाओ थे कोई काम नहीं आवत है, तो चलो खोपा धाम चलते हैं। तो खोपा धाम आते हैं और मांगते हैं कि हे खोपा के देवता, खोपा दानो, खोपा दीरानी, और धरती महा गुरा पावे थी नागा बिगा, अब यहाँ का बिगा बिगिन सब आशीर्वाद हमको दो कि जाके हमको पुत्र मिले, इसलिए खोपा धाम यहाँ आते हैं। अखिले झूरा डांड में कौन आती, हम पुरानते हैं वही जमाना से, जब से निकला हमारे बबे दादा इसको निकाल के लाया है। अब अगर मंदिर बन जाते, मंदिर बनने के बाद तुम्हें हड़का लगा दिया, किमार लगा दिया तो ताला बंद, जब कोई पुजारी आएगा तब एक ताला खुलेगा, तले तो कई लाख जो का तड़पत हुआ तो देखे भी ना, इसलिए यहाँ मंदिर नहीं बनता है। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी में चमत्कार हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है एक शख्स विजय लाल मरकाम, जो कि बलरामपुर जिले के वाडफनगर ब्लॉक अंतर्गत रजखेता गांव का है। जब इनकी मन्नत पूरी हुई तब इन्होंने सीधे पिकअप में एक पिकअप नारियल जो है दोस्तों वो खोपा देव को चढ़ाया था। ये देखकर लोग काफी हैरान हुए। इनफैक्ट ये न्यूज जो था वो छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे नेशनल न्यूज में वायरल हो गया। ऐसे ही एक और घटना है, लेकिन वो दुखद घटना है सूरजपुर जिले के मदनपुर गांव में रहने वाले बागर साई की। दरअसल बागर साई जी की मन्नत तो पूरी हुई, उन्होंने बकरे की बलि दी और उसके आंख को कच्चा खा गए। ये क्या है? अब कुछ लड़कियां अपने बाबू सोना के लिए मन्नत मांगने आती हैं और कुछ लड़के अपने बेबी के लिए, तो उनके लिए मेरे पास बस एक ही जवाब है। दोस्तों कहते हैं ना कि मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। खोपा धाम जो है इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खोपा धाम की आस्था इतनी गहरी है कि लोग इसे चमत्कारी मानते हैं, फिर चाहे वो दानव हो या फिर देवता। यहाँ आने वाले हर शख्स को लगता है कि बकासुर उनकी सुनते हैं। ये जगह हमें ये सिखाती है कि आस्था में वो ताकत होती है जो किसी भी चीज को खास बना देती है। एक समय था जब यहाँ स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अभी वर्तमान में स्त्रियां भी यहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहाँ खोपा धाम है। ये थी खोपा धाम की अनोखी कहानी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।